बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाईटी की फैमिली? आई होप खुश होगी, मज़े में होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज हम आपको बाहर की सैर करा रहे हैं। तो हम तो बाहर नहीं गए थे, बेटा गया था तो बाहर की क्लिप बना के लाया था। और अब तो गवर्नमेंट ने मतलब ये कर दिया है रूल्स की वीकली जो है 2 डेज़ के लिए लॉकडाउन लगा रहेगा। तो अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो एहतियात होगी। और जिस तरह से इधर लगा हुआ था 2 महीने तक लॉकडाउन, तो लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको ऊपर वाले ने जिन्हें ज़रूरत से ज़्यादा दिया है उन पर सर्दी, गर्मी, बारिश या सूखे का कोई असर नहीं पड़ता। उनकी ज़िंदगी आराम से दौड़ती रहती है। मगर इतना ज़रूर कहेंगे कि जो आम आदमी है और गरीब है, उसके घर का बजट बहुत ख़राब हालत में है। तो इस कोरोना टाइम में उसकी तो घर की हालात और ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। बेचारी औरतें जो घर घर चलाती हैं और आटे, दाल, चाय, चीनी और सब्ज़ी का हिसाब रखती हैं, बहुत परेशान रहती हैं। कम आमदनी और बढ़ती हुई महंगाई कब रुकेगी? अब तो ये आलम है कि इस लॉकडाउन में कि जो कम आमदनी का ज़रिया था वो भी जो है लॉकडाउन की वजह से जाता रहा। तो बेचारे जो गरीब हैं, कब राहत की सांस उनको नसीब होगी, कब अच्छे दिन आएंगे, ये तो सिर्फ़ अल्लाह पाक ही जानते हैं। ऐसे हालात में तो हम तो राहत और सहूलत की ही दुआ कर सकते हैं। तो फिजूल खर्ची रोक कर बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करने में ही भलाई है। तो बस आज सोचा कि रेसिपी में आपके साथ मूंग और मटन की रेसिपी भी शेयर की जाए और थोड़ा सा बाहर भी जो है आपको घुमाया जाए, अपना शहर दिखाया जाए। क्योंकि वही सब घर में रोज़ देख देख करके आप सब भी बोर हो जाते होंगे कि वही डेली का वही घर, वही रूटीन। तो ब्लॉग्स में और इंसान क्या दिखलाए, कभी बाहर और कभी अंदर। तो बस यहाँ जनाब बेटा हमारा गोश्त ले चुका है और जब रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे तो आप देखिएगा ज़रूर। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे आज नए हों वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब शाम का वक्त है और हम आपसे अपनी इवनिंग रूटीन शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर चाय बन रही है और शाम के डिनर की तैयारी भी हो रही है रात के। तो वो जो आपने शुरू में देखा वो मुगलई पराठा था, उसकी रेसिपी हम आप अपने चैनल पर आप सबके लिए पहले से अपलोड कर चुके हैं। तो ये मूंग की दाल है, यहाँ पर हमने इसको कढ़ाई में डालकर हल्का सा थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। तो इसकी एक जो स्मेल सी होती है वो चली जाती है और सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। और जब ये बनती है तो ये भुनने की वजह से दाल में एक सौंधापन होता है, बहुत अच्छा जायका होता है। आप इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। तो अब हमने ये करना है कि ये भुन गई है अच्छे से। अब इसको हम पानी में भिगो देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो शाम होते ही जब दोपहर का खाना खा लीजिए उसके बाद से ही ये फ़िक्र हो जाती है कि रात में डिनर में क्या बनेगा। तो ये तो हर ख़वातीन के साथ होता है। तो हमारे अब्बू जी की तबीयत अच्छी नहीं है, आप इनका चेहरा देख ही रहे होंगे उतरा हुआ। तो यहाँ पर ये चाय और रोटी है, खा रहे हैं। तो रोटी में हल्का सा घी लगा दिया जाता है और हल्का सा नमक डाल दिया जाता है, तो खा लेते हैं ये शौक़ से। तो चलिए देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं हमारी। और किचन का भी जो नीचे का काम था वो सब सिमट चुका है। तो हमने आपसे बताया है कि मेरे घर में 2 किचन है, ऊपर और नीचे। तो मेरी चाय ऊपर बन गई थी और मम्मी पापा की चाय नीचे बन गई थी। इन लोगों को दूध वाली चाय पीने की आदत है और हमारी लेमन टी। तो बस सब जिस तरह से सहूलत रहती है, ऊपर नीचे दोनों ही किचन में काम होता रहता है। तो अम्मी हमारी बैठी हैं और ये ज़ीरा फ़ैन जो होता है वो चाय से खा रही हैं। और पास ही में जो है हमारी बहू रानी भी तशरीफ़ रखी हुई, ये बक्से के ऊपर चढ़कर बैठी हुई हैं। तो वही हमने कहा कि सिंहासन पे आप बैठे हो जनाब। तो बस अब ये
देखिए मटन आ चुका है और थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ इसकी रेसिपी जो है वो शेयर करेंगे। दाल भी हमारी भीगी हुई है और अभी किचन में जो काम है वो फैला पड़ा है, क्योंकि अभी हमने बताया है कि चाय पीने के बाद से सारे बर्तन वगैरह वॉश किए जाएंगे। और दाल भी भीग रही है और देखिए बर्तन भी सारे इकट्ठा हो रखे हैं। तो चाय पीने के बाद से सारे किचन का जो काम है वो समेटा जाएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और ये मटन लेके आ गए तो आ करके सीधे एसी में लेट गए। इनको गर्म बहुत जल्दी से लगने लगती है, तो बस ऐसे ही जो है सारा दिन गुज़रता है। और आइए आप सब भी चाउमीन खा लीजिए। तो हमें चाउमीन बिल्कुल भी नहीं पसंद और इसको तो हम ज़बान पे भी नहीं रखते जल्दी से, क्योंकि सच में हमें नहीं अच्छी लगती है बिल्कुल भी। तो ये मेरे छोटे जो साहबजादे हैं वो नोश फरमा रहे हैं और यहाँ पर अब हम तैयारी कर लेते हैं मूंग गोश्त की। तो बस बहुत ही सिंपल तरीका है खाना बनाने का हमारा, जो आपको ज़्यादा उलझाएगा नहीं। तो आप मेरी तरह से बना के तो देखिए, तो आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो तकरीबन देखिए हम हाथ से ही ले रहे हैं, तो तकरीबन हमने 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया है। और वैसे भी हम ख़वातीन की आदत होती है कि हम किचन में काम करते करते हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि हाथ में ले रहे तो हाँ ये कितना चम्मच सामान होगा। क्या आपके साथ भी ऐसा है? तो जो बराबर मुस्तकिल किचन में होती हैं तो उन्हें हर बात का अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पर हमने 3 लौंग ले ली है और 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची का दाना, थोड़ा सा जौत्री, जायफल, ये सब लेने के बाद से यहाँ पर हमने लहसुन अदरक ले लिया है और हल्दी, मिर्चा, धनिया और थोड़ा सा टमाटर भी कट कर लेंगे। तो बस मसाला हम लोग तैयार कर लेंगे। आपसे और एक बात शेयर करना चाहेंगे कि आप सब बताइए, सभी तो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते होंगे और माँ ही एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें दुनिया की सारी दुनिया सिमटी हुई है और सारी दुनिया में इससे बड़ा रुतबा किसी और का नहीं है। मज़े की बात तो यह है कि जब बच्चा पहली बार अपनी ज़बान से कोई लफ्ज़ निकालता है तो वह भी माँ ही होता है। दुनिया में लगभग तमाम ज़बानों का यही सिलसिला है, माँ से ही शुरू होता है। उर्दू में देखिए माँ, अम्मा है, सब मतलब माँ को ही माँ से ही शुरू किया जाता है। तो मतलब यह कि माँ के मायने बताने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, मगर क्या वाकई में हम लोग माँ की अज़मत को समझते हैं? तो उनकी ममता का जवाब कहीं से ढूंढ कर ला सकते हैं। यूँ तो मतलब ये बात ऐसी नहीं कि ढूंढ के ला सकते हैं, क्योंकि बीवी, बहन, बेटी और बहू भी होती है, मगर माँ की हैसियत से उसका दर्जा, उसका मकाम बहुत बुलंद है। ये औरत ही है जिसके दम से दुनिया जन्नत है। तो फिर हम इस जन्नत की कद्र क्यों ना करें? तो आप सब भी अपनी माँ की कद्र ज़रूर किया करिए, क्योंकि माँ एक अजीम हस्ती होती है। तो जैसा कि आपने देखा, बस कुकर में हमने प्याज डाला और खड़े मसाले, तेज़पात और 1 लकड़ी, वो डाल के जैसे गोल्डन ब्राउन हो गया उसमें हमने गोश्त डाला। उसको अच्छे से 5 मिनट भूनने के बाद हमने उसमें मसाला डाल दिया और मसाला डालने के बाद हमने 2 से 3 सीटी ले ली और उसके बाद मसाला और गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया। बहुत इजी आपको हम बता रही है रेसिपी को बताना। यकीन मानिए कि सबसे आसान और फ़ौरन से बन जाने वाली ये रेसिपी है। आधे घंटे से पहले ये रेसिपी आपकी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमने मूंग जो भिगो के रखा था तो वो हमने डाल दिया और इसे हम 2 से 3 मिनट और भूनेंगे। तो आप सब बताइए कि हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं वो आपको इजी लगती है कि नहीं। हम कोशिश करते हैं कि जो नए पकाने वाले हों उनको मेरी जो है पकाने का जो मतलब तरीका है वो बिल्कुल आसान लगे और मेरे अंदाज से वो बिल्कुल आसानी से पका सकें। तो देखिए 3 मिनट हो चुका था भुनते हुए गोश्त और दाल को मसाले के साथ। तो अब हम यहाँ पर अपने मतलब हिसाब से, आपको इसकी जो ग्रेवी है आपको गाढ़ी रखनी है कि पतली रखनी है, उस हिसाब से आप पानी इसमें शामिल कर दीजिए। तो यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है और अब हम इसमें ढक्कन ले लेंगे और तकरीबन सिर्फ 2 सीटी लेंगे। तो 2 सीटी लेने के बाद से हम इसका फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए खाना हमारा डिनर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आइए आप सब भी खा लीजिए।
और देखिए कितना ज़बरदस्त लुक है हमारे दाल गोश्त का, मूंग दाल गोश्त का। तो अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।